ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा ने अपने भक्तों को कई तरह से ज्ञान दिया। अक्सर अपनी शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए अनोखे और विनोदी तरीकों का भी प्रयोग किया। आज के इस विशेष एपिसोड में आइए श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 24 में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं को एक बार याद करेंगे। शिरडी गांव में हर रविवार को दुकान लगते थे और बाजार भीड़ से भर जाता था। ऐसे ही एक रविवार को शिरडी के बाजार में बहुत भीड़ था और मस्जिद भी भक्तों से भरा हुआ था। हेमत पंत जी मन में जाप करते हुए बाबा के पैरों की मालिश कर रहे थे। ठीक उसी समय श्यामा हेमत पंत जी के कुत्ते में चने के कुछ दाने चिपके हुए देखते हैं और यह उन्हें बताते हैं। यह सुनते ही हेमत पंत जी अपना हाथ सीधा करते हैं। चने के कुछ और दाने नीचे गिरने लगते हैं। वहाँ के उपस्थित सभी यह देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और उनमें इसका कारण जानने का जिज्ञासा पैदा होता है। तब बाबा विनोदपूर्वक यह कहते हैं कि हेमत पंत को दूसरों को दिए बिना अकेले खाने की आदत है। हेमत पंत जी इस बात को इनकार करते हुए यह दावा करते हैं कि वे हमेशा अपना भोजन बांटते हैं। तब बाबा हेमत पंत जी को धीरे से बताते हैं कि भले ही वे दूसरों के साथ बांटें, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले बाबा को भोजन अर्पित करें, क्योंकि वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। यह घटना का नैतिक पाठ बाबा की इस शिक्षा पर जोर देता है कि अपनी इंद्रियों से किसी भी चीज़ का आनंद लेने से पहले हमें गुरु को याद करके उनको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक सुखों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो जाती है और हमारे विचार जैसे इच्छा, क्रोध और लोभ शुद्ध हो जाते हैं। यह अभ्यास बुराइयों पर काबू पाने और अपने आप को सुधारने में मदद करता है, जिससे गुरु के प्रति गहरा प्रेम और शुद्ध ज्ञान की वृद्धि होती है। बाबा यह बताते हैं कि गुरु और भगवान एक हैं और गुरु की भक्ति के साथ सेवा करने से आत्म साक्षात्कार, शांति और खुशी मिलती है, जो अंततः हमें सांसारिक चिंताओं से अलग करती है और शाश्वत आनंद प्रदान करती है। यह घटना बताते हुए हेमत पंत जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी ही कहानी हमें बताते हैं जो इसी सिद्धांत को व्यक्त करती है। आइए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम भी इस कहानी को याद करें। यह कहानी दूसरों से बांटने और निस्वार्थता के महत्व पर प्रकाश डालती है। एक बार श्री कृष्ण उनके भाई बलराम और साथी सुदामा के साथ मिलकर उनके गुरु सांदीप महामुनि के आदेश पर जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण थक जाते हैं और सुदामा के गोद पे सर रखकर सो जाते हैं। जब श्री कृष्ण गहरी नींद में चले जाते हैं, तब यही मौका समझकर सुदामा कुछ चने लेकर श्री कृष्ण को दिए बिना चुपके से खाने लगता है। सर्वज्ञ होने के कारण श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा क्या कर रहा था और उन्होंने यह स्वप्न के माध्यम से धीरे से इसका संकेत सुदामा को देते हैं। स्वप्न का वृत्तांत यह बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिए बिना कुछ खा रहा था। दूसरे व्यक्ति के पूछने पर वह झूठ बोलता है कि वह कुछ नहीं खा रहा था और उसके पास कुछ भी नहीं है। तथास्तु कहने पर उस व्यक्ति के पास सच में कुछ भी नहीं रहता। सुदामा ने भी श्री कृष्ण से बांटे बिना खा लेते हैं और ऊपर से झूठ भी बोलते हैं कि उसने कुछ भी नहीं खाया और उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए उनको गरीबी का जीवन भोगना पड़ा। हालांकि जब बाद में सुदामा ने विनम्रतापूर्वक मुट्ठी भर भुने चावल दिए तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुदामा को अपार धन संपत्ति प्रदान करते हैं। यह कहानी स्वार्थ के परिणामों को बांटने और उदारता से मिलने वाले आशीर्वाद को रेखांकित करती हैं। मेरे विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा यह अभ्यास करती हूँ कि मैं जो भी खाती हूँ उसे खाने से पहले बाबा को जरूर अर्पित करती हूँ। जैसे कि श्री साई सच्चरित्र में बताया गया है, जब हम अपार भक्ति के साथ अपने गुरु और भगवान की पूजा और सेवा करते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति और खुशी मिलती है। आइए बाबा की शिक्षाओं का पालन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।